नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आने वाले कुछ वक्त आपके सामने हम लेकर आएंगे तमाम आपके सवालों को और उस पर हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको भरोसेमंद सलाह। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि किस तरह से आप इस शो में अपने सवालों, अपनी शंकाओं को भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर या तो कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी आप हमें कॉल कीजिए तो अपने टीवी को म्यूट पर रखिए, जिससे आपके सवालों को सुनने में आसानी हो, और अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर आप एक्टिव हैं, तो यहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कीजिए और अपने सवाल वहां पर कमेंट करके बताइए। हम आपके वहां के भी सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट की ओर बढ़ें उससे पहले जरा बाजार को देख लें तो 20,260 के ऊपर इस वक्त निफ्टी 132 अंकों की तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। और हम बाजार में देखें तो जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान आए, जिस तरह से जीडीपी नंबर्स आए, इन सभी ने एक तरह से सहारा दिया और निफ्टी जो है वहां पर इस वक्त 130 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। सेंसेक्स में भी 400-450 अंकों से ज्यादा की बढ़त, 67,448 पर सेंसेक्स। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी, 44,900 के करीब इस वक्त निफ्टी बैंक। तो संकेत बेहतर, और ये संकेत बेहतर कहां से आ रहे हैं? एनटीपीसी हो गया, आईटीसी, एलएनटी, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, एसबीआई, इन सभी से जो है वो बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं। और आज पावर स्टॉक्स में तेजी का करंट नजर आया। पीएफसी, आरईसी, ये सभी स्टॉक का आज बेहतरीन संकेत यहां से आते हुए, इसके अलावा एनटीपीसी में भी लगातार तेजी जारी है। वहीं हम बात करें बाकी स्टॉक्स की तो वहां पर भी अच्छे संकेत पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इन सभी में तेजी। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सभी जगह एक तेजी नजर आ रही है। और इन सब के बीच में जो प्रेशर है वो इस वक्त बजाज ऑटो, विप्रो, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है वो कमजोरी नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 1574 स्टॉक हरे निशान में कारोबार करते हुए, और 503 स्टॉक ऐसे हैं जिन पर इस वक्त दबाव बना हुआ। तो मार्केट से शानदार संकेत, एक बेहतरीन तेजी मार्केट में साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए अपने दोनों खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ निमेश ठाकर, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वेव स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपका भी आप सभी का स्वागत। सबसे पहले निमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बाजार की इस तेजी में क्या किया जाए? तेजी में एंजॉय किया जाए। बट वैसे मार्केट देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और जिस तरह से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं काफी एनकरेजिंग आ रहे हैं। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी का एक्सपेक्टेशन था, इवन आरबीआई का या गवर्नमेंट का या आईएमएफ का, उससे भी काफी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून गया है और जिस तरह से रूरल डिमांड पिकअप हुई है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि एमएसपी जो है वो हाईएस्ट और एमएसपी काफी जगह पे, काफी कमोडिटीज में गवर्नमेंट ने सप्लाई किए। और जिस तरह से रबी सीजन स्टार्ट हुआ, मुझे लग रहा है रूरल डिमांड आने वाले दिनों में पिकअप होगी और बेहतरीन ग्रोथ हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन ग्लोबल इकोनॉमी में भी देखिए तो यूएस के अंदर भी जो जीडीपी के डेटा आए थे वो एक एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए थे, और वहां पर जो यील्ड है वो 5% को टच करके अभी 4.3% के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, काफी कूल ऑफ हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट प्लस डोमेस्टिक सेंटिमेंट काफी बेहतर हुआ है। इन्फ्लेशन का जो कंसर्न था वो कंसर्न जो है काफी हद तक कम हो गया है। तो ये सिनारियो के अंदर आने वाले दिनों में अगर वैल्यूएशन की बात करें, निफ्टी काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप फॉरवर्ड पी की बात करें तो अराउंड 21 के आसपास फॉरवर्ड पी पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि और यहाँ से बेहतर मार्केट जो है बेहतर चाल देखने को मिल सकती है। एफआई फिर से बाइंग मोड में आ गई है, तो ऑल ओवर जो है वो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा दिसंबर में, ऐसा मुझे लग रहा है। बेहतर और विस्तृत नजरिया निमेश जी की तरफ से आता हुआ। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। हमारे पहले कॉलर को जोड़ते हैं। नीलेश हैं हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। नीलेश, गुड मॉर्निंग, पूछें क्या जानना चाहते हैं आप?
नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, हेलो जी जी। नीलेश, गुड मॉर्निंग। सर, मैं पूछिए, नीलेश क्या बात जानना कर रहा चाहते हूँ। हैं आप? सर, मेरे पास है ना सुज़लोन के 4000 शेयर है 2900 के भाव में। कितना? 2929 के भाव पे है सर, अच्छा अच्छा, लिए थे ठीक मैंने। है। 29 रुपए के भाव पे ये भाव हम करेक्ट करेंगे। 29 रुपए के भाव पे कुछ नजरिया आपका, कब तक रुक सकते हैं? सर, मैंने तो मतलब 1-2 साल के लिए लिए है मैंने। ठीक है, चलिए 1-2 साल का नजरिया आपके सामने रखते हैं। चलते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास। आशीष जी, बताइए क्या करना चाहिए सुजलॉन में? 29 रुपए, 29 रुपीज पे इन्होंने एंट्री ली है और फिलहाल 1 से 2 साल का नजरिया इनके पास है। देखिए, पहले तो 29 रुपए पे जो इनकी एंट्री है, बहुत ही बढ़िया एंट्री की है इन्होंने। और यहाँ से एक अच्छा मूव देखा गया है हमने ऊपर की ओर, जो 39 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल्स पे। और यहाँ पर करीबन मेरे ख्याल से 45-47 का आंकड़ा भी देखा जा सकता है, और इनका नजरिया 1 साल से है। तो बने रहिए, डटे रहिए, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो इनका आएगा वो 34 का है। 34 के साथ स्टॉप लॉस के साथ बने रहना की राय होगी। यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह, लंबा नजरिया आपका, तो इसलिए यहाँ पर बने रहेंगे तो बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं। आरके साहू हैं भोपाल, मध्य प्रदेश से। साहू जी नमस्कार, पूछे क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं एमसीएक्स लिमिटेड मेरे पास है सर। मैंने 10 साल पहले लिया था इसको। अरे वाह। 390 रुपए में। वाह। 300 शेयर सर। हाँ। उसके बाद इसको होल्ड करा है सर। तो अभी क्या है, इसको मैं टेस्ट तो कर रहा हूँ इनको प्रॉपरली। कुछ अभी 36 मून का उन्होंने टेक्नोलॉजी है, उसको चेंज करके टीसीएस में लिया। इसके बाद अचानक सर ये बहुत बढ़ गया सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर कि कुछ और डेवलपमेंट हुए क्या, जो हम लोग नहीं देख पाते, आप लोग ज्यादा उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 साल और रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपको बधाई देनी होगी, इतना धैर्य आपने दिखाया है इस स्टॉक में और इतने अच्छे लेवल पे एंट्री की। उसके बाद आपने पूरा धैर्य दिखाते हुए और बाकी चीज़ों का भी एक जागरूक निवेशक भी आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर किसी स्टॉक में किस तरह की न्यूज़ है, किस तरह की कमेंट्रीज आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ये वाकई आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात जो ईटीना स्वदेश लगातार कहता है, वो आप जैसे जागरूक निवेशक उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस पर एक विस्तृत नज़रिया आपको हम देने की कोशिश करते हैं। निमेश जी, एमसीएक्स लिमिटेड 390 की खरीद, लंबा समय उन्होंने गुजारा है, आगे भी जो है वो लंबा नज़रिया रखते हैं, बताइए क्या करना चाहिए? जी, मेरा आंसर रहेगा डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगले 5 साल तक तो मिनिमम आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए, बिजनेस जो है, अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझिए तो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, इंडिया का नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज है, और ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर, जैसे प्रीसियस मेटल है, गोल्ड, सिल्वर और अदर मेटल्स के अंदर, उसके अंदर मार्केट शेयर 100% का है। मोनोपोली का बिजनेस है। अगर कोई नया एक्सचेंज अगले 5 सालों में नया एक्सचेंज आएगा या उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। सेकंड थिंग अभी देखिए तो काफी टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने जो है अभी मोमेंटम दिया है पिछले 1 महीने, 1 या 1.5 महीने से। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक जो है वो काफी अच्छा बेहतर कर सकता है। जैसे आपने बताया कि नए प्लेटफॉर्म में स्विच हुए, नए प्लेटफॉर्म में स्विच हुए, वो एक ट्रिगर है, बट अल्टीमेटली कंपनी काफी टाइम से अच्छा कर रही थी। और ये मोनोपोली का बिजनेस जो पिछले 15 सालों से जो है कंपनी जो है मार्केट लीडर है। मुझे लग रहा है कि आपको एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव आपको डेफिनेटली ये स्टॉक जो है वो अगले 5 साल तक होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर रिजल्ट्स आने वाले दिनों में ये कंपनी को देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहें, आगे के लिए भी आपका जो नजरिया जिस तरह का है लंबी अवधि का, उसमें बहुत ही बेहतर जो है वो आपको रिवॉर्ड आगे मिलते रहेंगे। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। ज्ञानेश्वर हैं मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। ज्ञानेश्वर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरे पास ईज माई ट्रिप के 1600 शेयर्स है। 32.47 में खरीदा हुआ है। ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट उनका 37 या 38 कुछ पे है, तो होल्ड करूं क्या? हाल फिलहाल की खरीद है आपकी? 42.47। नहीं 42.47। कब खरीदा था आपने? ये लास्ट मंथ खरीदा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नजरिया कोई आपका, कब तक रुक सकते हैं या नहीं, वही जानना चाहता हूँ कि होल्ड करना है कि ऊपर आएगा, ठीक, होल्ड करो। ठीक है, ठीक है। चलिए आशीष जी, ईज माई ट्रिप थोड़ा
ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदा, पिछले महीने इनकी खरीदारी है, 1500 स्टॉक है। जानना चाहते हैं कि क्या बने रहें या फिर यहाँ पर कोई अच्छा मूव देख के निकल जाना बेहतर है। देखिए, ईज माई ट्रिप पे ऊपर जो मूव है ना वो नीचे का है। यहाँ पर हमने देखा है कि 45 लेवल से चल के ये अभी भी नीचे की ओर ही चल रहा है, लेकिन 36.50 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से ये ट्रिपल बार बाउंस बैक हुआ है, तो एक ट्रिपल बॉटम की पैटर्न बनी हुई है वहाँ पे। फिलहाल मेरी राय होगी कि 36.50 का स्टॉप लॉस लगा रखिए, यहाँ पर फिलहाल बने रहिए, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर इधर शुरू हो सकता है। 36.50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऊपर में अगर ये स्टॉक आपको वापस से 42 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी। नजरिया आपको मिला हुआ है ईज माई ट्रिप पे, यहाँ पर इस सलाह को ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से आगे अमल में लाइए। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैं आसाम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। मेरा अशोक लेलैंड का स्टॉक है 480 स्टॉक, जो 185.20 में है, और एक स्टॉक है टाटा स्टील 550 क्वांटिटी 131.50 में है। तो मैम क्या यार इसको मैं होल्ड करूं या एवरेज करूं, क्या करूं मैम? ये कब लिया था आपने ये स्टॉक्स दोनों ही? करीबन 3 महीना हुआ मैम, 2-3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ है, लेकिन हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ चला नहीं और आपके खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार ही कर रहा है। निमेश जी क्या सजेस्ट करेंगे? अशोक लेलैंड 185 पे लिया था, उसी के पास कारोबार कर रहा है, और टाटा स्टील भी 131 पर लिया था, 129 पर कारोबार कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट इनके खरीद के प्राइस से कुछ दिखा नहीं। क्या करें? स्टॉक में बने रहने की सलाह देंगे? वैसे स्टॉक सिलेक्शन तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टॉक परचेस किए थे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या ट्रेडिंग के लिहाज से लिए थे, वो जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए हैं तो डेफिनेटली आप बने रखें और स्टॉक में बेटर परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में देखने की उम्मीद है। इस तरह से ग्लोबल मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक अच्छा कर रहा है और उसके हिसाब से अभी कमोडिटी साइकिल्स में आने वाले दिनों में जो है वो अपटिक डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट कट होंगे तब भी कमोडिटी को जो है बेनिफिट होगा। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील के अंदर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 140 के आसपास के लेवल टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू बुलिश है टाटा स्टील के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होल्ड रहना है। अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो देखिए, ऑटो सेक्टर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी ऑटो डिमांड्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड के अंदर भी जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक बुलिश स्ट्रक्चर है। कंपनी की ऑटो सेल्स की नंबर आ जाएगी, उससे बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड के अंदर भी आपको एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट के अंदर मुझे लग रहा है कि ऊपर में 190 195 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पर एक बार आप जरूर से एक रिव्यू कर सकते हैं। अशोक लेलैंड पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ। चलिए अब अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? ऑप्शन में अगर हम देखें तो एलएनटी अकाउंट तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा है, आज नियरली 2% ऊपर है काउंटर। तो मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप 3200 की कॉल ऑप्शन बाय करें 65-67 के रेंज में, with a strict stop loss of 43 और जो टारगेट है वो 105 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क है इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 6600 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ये पर्टिकुलर ट्रेड में दैट इज अराउंड 12000। तो ये है सलाह एलएनटी पर। आज 2% की तेजी भी है स्टॉक में, 65 रुपए के पास आप खरीदारी कीजिए एलएनटी पर। 3200 की कॉल खरीदने की राय जो कि 65 के पास मिल रही है। लक्ष्य 43 का, स्टॉप लॉस होगा 105 का। ये देखना होगा, इसके लेवल्स वापस से देखने होंगे कि टारगेट्स और स्टॉप लॉस एक बार फिर से हम
नजर डाल लेते हैं। बट इस स्ट्रैटेजी में अधिकतम मुनाफा 12,000 का माना जा रहा है और नुकसान जो है वो 6,000 के आसपास का हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लीजिए और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको चला देते हैं सेबी की तरफ से। सेबी यही सलाह देता है सभी ट्रेडर्स को और निवेशकों कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सतर्क रहकर और संभल कर ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं व्हाट्सएप से। माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप पर सवाल आया है विजयवाड़ा से अनुराधा जी का। इनके पास तेजस नेटवर्क है, 5,000 शेयर्स 885 पर इन्होंने लिया हुआ है। तेजस नेटवर्क के स्टॉक को काफ़ी थोड़े ऊपरी स्तर पर यहाँ एंट्री कर ली है 885 के पास। स्टॉक में भारी नुकसान हो रहा है, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है इन्होंने, 5,000 शेयर्स लिए हुए हैं। आज हल्की तेज़ी है लेकिन नुकसान इनको काफ़ी ज़्यादा हो चुका है स्टॉक में। निमेश जी आप ही सजेस्ट करिए, तेजस नेटवर्क्स क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यू बुलिश है और कंपनी में आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि फिलहाल काफी नीचे आ गया है, तो मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आपके कॉस्ट नजीक आते हैं तो वहां पर एक बार जरूर से आप रिव्यू कर लीजिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू बुलिश है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है स्टॉक में, बट क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो थोड़ी फिक्र तो हो ही रही होगी, लेकिन घबराइए नहीं, आपके लॉस की रिकवरी भी इस स्टॉक में जल्दी ही होगी। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। निमेश जी, आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश एक बड़ा इवेंट आपके लिए लेकर आ रहा है। सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इसके लिए सुंदर म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च करने जा रहा है ईटी नाउ स्वदेश। ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगी। ईटी नाउ स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत करें। 5 दिसंबर को ईटी नाउ स्वदेश पर देखिए निवेश डे।